सुगंधित भक्ति करनी चाहिए, यानी भगवत्ता, ईश्वरीयता, सर्वोपरि पथदर्शक सत्ता की भक्ति करना आवश्यक है। राजनीतिक या बने बनाए सत्य या संप्रदाय की गंध रहित, भय या लालच प्रेरित भक्ति की हम बात नहीं करेंगे। क्या व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, ये आप खुद ही तय करें। पहले बस इतना जान लीजिए कि भक्ति क्या करती है। 1. भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है, भोजन प्रसाद बन जाता है। 2. भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है, भूख व्रत बन जाती है। 3. भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है, पानी चरणामृत बन जाता है। 4. भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है, सफर तीर्थयात्रा बन जाता है। 5. भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है, संगीत कीर्तन बन जाता है। 6. भक्ति जब घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर बन जाता है। 7. भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है, कार्य कर्म बन जाता है। 8. भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है, क्रिया सेवा बन जाती है। और 9. भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है, व्यक्ति मानव बन जाता है। अब बात करते हैं कि भक्ति क्यों जरूरी है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कहा गया है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो वो होगा जो तू चाहता है। अर्थात ईश्वर में सच्ची लगन कर उसकी भक्ति करना चाहिए, और फिर वो जो हमें शक्तियाँ देगा वो बात ही कुछ और होगी। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें शक्ति के साथ अन्य ज्ञान भी प्राप्त होता है, और हम और ऊपर उठ जाते हैं। हमारी सोच और कहीं अधिक ऊपर उठ जाती है। कहने का मतलब काम क्रोध मोह माया से परे एक अलग सुख प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है भक्ति में शक्ति है, और जब भक्ति में शक्ति होगी तो सभी विकार समाप्त हो जाएंगे। जब विकार नहीं होंगे तो मोक्ष का मार्ग सरल ही होगा। तो इसलिए भक्ति जरूरी है, ताकि जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो सके। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि एक जीवन के बाद दूसरे जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों में लिप्त रह कर जिए। जीवन का अंतिम उद्देश्य ही ईश्वर में लीन होना, अर्थात मोक्ष पाना। हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए? ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए आपने, क्योंकि इस विषय में बहुत भ्रम होते हैं कि हम किसकी भक्ति करें। जब हम किसी के गुणों, उनकी पवित्रता से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमारा मन उनके प्रति समर्पित होना चाहता है, उन्हीं गुणगान करना चाहता है, हमें उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। मन जब किसी को दृढ़ विश्वास और अटूट आस्था से चाहे और उसकी सेवा भक्ति में ही जीवन का उद्देश्य समझे, तो उसी को इष्ट देव समझना चाहिए। इसको अगर दूसरे शब्दों में जाने तो कहा जा सकता है कि चाहे सुख हो या दुख, लेकिन आपका मन सदैव उस देव या देवी को याद करता है। जब खुशियां जीवन में आती है तो अंतर्मन उस देव या देवी का आभारी होता है। उनकी कृपा से भक्त को सुख की प्राप्ति हुई, और संकट में तो अवश्य ही भक्त का मन केवल उसको ही पुकारता है जिसका वो पल पल ध्यान करता है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रख उस देव या देवी की भक्ति में खो जाना चाहिए। जैसे मेरा मन माता दुर्गा के प्रति इतना समर्पित है कि उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं करना चाहता हूँ। मन पूरी तरह उन्हें समर्पित हो जाना चाहता है, उनकी ममता की छाया में रहना चाहता हूँ। उनकी कृपा के बिना तो जीवन के एक पल के निर्वाह की सोचना भी दुष्कर लगता है। अगर कोई समस्या जीवन में बहुत ही दुष्कर है तो भक्त को हमेशा ये एहसास होता रहेगा कि उसका इष्ट देव उसके साथ है, और ऐसा होता भी है। अगर कोई भक्त प्रत्येक परिस्थिति में अपने इष्ट देव को याद रखता है तो उसका इष्ट देव भी हमेशा भक्त के साथ हर पल रहता है और जीवन के हर मोड़ पर उसका साथ देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।